आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दशहरे की वह कथा जो केवल राम और रावण की कहानी नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के संघर्ष की गाथा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, अंत में जीत सदैव प्रकाश की ही होती है। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का राज्य था। वे धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और तभी भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे, क्योंकि राक्षस राज रावण का अत्याचार चरम पर था। कुछ समय बाद दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और वीर थे। समय बीता और जनकपुरी में सीता का स्वयंवर रखा गया। शिव धनुष तोड़ने की शर्त थी। एक एक कर अनेक राजकुमार आए, पर कोई उस धनुष को हिला तक न सका। फिर जब राम आगे बढ़े, राम ने धनुष उठाया और सहजता से, जैसे यह उनके लिए ही बना हो, उसे खींचा और एक क्षण में धनुष टूट गया। पूरा दरबार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी और दोनों का विवाह हुआ। राजा दशरथ चाहते थे कि अब राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए, लेकिन तभी कैकेयी ने अपने वरदान की याद दिलाई: राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज्य। महाराज दशरथ शोक से व्याकुल हो गए, किंतु राम ने शांत स्वर में कहा: पिताश्री, यह राज्य तो क्षण भंगुर है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है पिताजी का वचन निभाना। मैं वनवास जाऊंगा। राम, सीता और लक्ष्मण वन को निकल पड़े। अयोध्या में सन्नाटा और शोक छा गया। वनवास के दिनों में राम, लक्ष्मण और सीता ऋषियों की रक्षा करते रहे। एक दिन शूरपणखा नामक राक्षसी वहां आई और राम को देखकर मोहित हो गई। राम ने मुस्कुराकर कहा: मैं तो विवाहित हूं, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने हंसकर कहा: मैं तो राम जी का दास हूं, तुम मेरे स्वामी को छोड़ किसी और को देखो। अपमानित होकर शूरपणखा ने क्रोध में सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने तलवार से उसकी नाक काट दी। शूरपणखा रोती चीखती रावण के पास पहुंची। रावण ने प्रतिज्ञा की: मैं सीता को हर हाल में छीन कर लाऊंगा। सोने के मृग के बहाने उसने मारीच को भेजा। सीता ने वह मृग देखा और राम से कहा: नाथ, कितना सुंदर है, मुझे यह चाहिए। राम उस मृग का पीछा करने गए। लक्ष्मण भी दूर खिंच गए और तभी रावण सन्यासी के वेश में आया और सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ने पहली ही भेंट में पहचान लिया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। हनुमान ने प्रणाम करके कहा: प्रभु, मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। राम ने आशीर्वाद दिया और सीता की खोज का कार्य हनुमान को सौंपा। हनुमान लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता से मिले और राम की अंगूठी देकर उनका भरोसा दिलाया। फिर लंका को जलाकर वे लौटे। राम की वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पहुंची। भयावह युद्ध आरंभ हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे राक्षसों ने अपार बल दिखाया। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए। तब हनुमान संजीवनी लेकर आए। अंततः राम और रावण आमने सामने आए। रावण ने 10 सिर ऊंचे किए और बोला: राम, तू साधारण मनुष्य है, मुझे नहीं हरा सकता। राम ने गंभीर स्वर में कहा: रावण, तूने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है और अधर्म का अंत निश्चित है। फिर राम ने भगवान शिव का स्मरण कर अग्निबाण छोड़ा। वह बाण रावण के हृदय में लगा और रावण धराशायी हो गया। लंका में विजय ध्वनि गूंज उठी। राम ने सीता को सम्मानपूर्वक मुक्त कराया और धर्म की स्थापना की। उसी दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा गया। वह दिन जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आज भी हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, जो प्रतीक है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि हर मनुष्य के भीतर भी एक रावण छिपा है, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ के रूप में। अगर हम अपने भीतर के रावण को हराएंगे, तभी सच्चे अर्थों में दशहरे का पर्व मनाएंगे। जय श्री राम।